हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो, एंगुलर डेवलपर हो, नोड.जेएस डेवलपर हो या फुल स्टैक डेवलपर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है। रिएक्ट में भी कंपनीज टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर करती है। एंगुलर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करता है और नोड.जेएस बैकएंड भी टाइपस्क्रिप्ट के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसी वजह से आजकल ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में टाइपस्क्रिप्ट के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस डेवलपर। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक्स और एडवांस कंसेप्ट क्लियर है तो इंटरव्यू क्रैक करना काफ़ी इजी हो जाता है। इस वीडियो में हम आपके साथ मैं आपके साथ में टॉप 50 मोस्ट टाइपस्क्रिप्ट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में मैं टॉप मतलब 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी और हर वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी विथ आंसर। सो हर क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कब यूज़ करना चाहिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो वीडियोस रहेगी उसमें मैं बेसिक क्वेश्चंस और जो बिगिनर लेवल के होते हैं वो दिखूँगी, और जैसे जैसे वीडियोस आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एडवांस कंसेप्ट्स भी मैं कवर करूँगी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में पूछते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला और सबसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टाइपस्क्रिप्ट। अगर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ इतना ही नहीं बोलना है कि टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो आप आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ मैंने, टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट विच एड स्टैटिक टाइपिंग टू द जावास्क्रिप्ट एंड इट हेल्प्स डेवलपर टू द कैच एरर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट बिफोर द कोड रन। मतलब कंपाइल टाइम में ही ये एरर कैच कर देता है, इस वजह से डेवलपमेंट के पहले ही कोड मतलब एरर दे देता है, मेकिंग एप्लीकेशन मोर रिलायबल, मेंटेनेबल एंड ईजियर टू स्केल। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब वेरिएबल का टाइप रन टाइम पे डिसाइड हो जाता है। इस वजह से कई बार डेवलपमेंट के टाइम कोई एरर नहीं दिखता, लेकिन प्रोडक्शन में एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाया है, लेट एज इज इक्वल टू 25। तो हमने ये जावास्क्रिप्ट में एज एक नाम का वेरिएबल ले लिया है और उसकी वैल्यू हमने 25 इन नंबर दी है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एज इज इक्वल टू 25 स्ट्रिंग में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का टाइप चेंज होने नहीं देता। लेकिन अगर टाइप चेंज होने देता है, लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है और बहुत सारे डेवलपर्स इसमें प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो ऐसी मिस्टेक्स बहुत डेंजरस हो सकती हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखिए टाइपस्क्रिप्ट का एग्जांपल। तो यहाँ पे लेट एज इज इक्वल टू 25 लिखा हुआ है, लेट एज कोलन नंबर लिखा है हमने। मतलब यहाँ पे हम क्लियरली बता रहे हैं कि एज सिर्फ ही नंबर ही होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन नहीं किया था और यहाँ पे हमने क्या किया है कि टाइप को डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टाइप चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, एज की टाइप मैं 25 इन स्ट्रिंग दे रही हूँ, तो टाइपस्क्रिप्ट तुरंत ही एरर थ्रो कर रहा है, एरर दे देगा। प्रोग्राम रन होने से पहले ही इसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर, मतलब तुम लिखते हो तभी एरर आ जाती है, कंपाइल टाइम एरर इसको बोलते हैं। और यही टाइपस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो इसमें इंटरव्यू की टिप मैं आपको देना चाहूँगी। अगर इंटरव्यूअर पूछता है वाई डू कंपनीज प्रेफर टाइपस्क्रिप्ट, तो आपको इसके एडवांटेजेस बताने हैं कि भाई टाइपस्क्रिप्ट की बेटर कोड क्वालिटी है, ये कंपाइल टाइम एरर डिटेक्शन करता है, ईजियर मेंटेनेंस करता है, बेटर इंटेलिजेंस एंड ऑटो कंप्लीशन होता है, ईजी रिफैक्टरिंग होता है इसमें, और बेटर स्केलेबिलिटी फॉर द लार्ज एप्लीकेशन होता है। तो ये पॉइंट इंटरव्यूअर में बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप असाइनमेंट क्या है। तो पहले देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप असाइनमेंट। जैसे एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि हम खुद ही वेरिएबल का टाइप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, एक्सप्लिसिट मीन राइटिंग आउट द टाइप, यहाँ पे लेट फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग। जैसे कि हमने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे अंजुम नाम का एक स्ट्रिंग बनाया है, एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, और इसमें वैल्यू दे दी है अंजुम। तो फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग, तो फर्स्ट नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग में ही आएगा। फर्स्ट नेम में मैं स्ट्रिंग के अलावा कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि भाई ये जो फर्स्ट नेम है ये स्ट्रिंग ही है, तो मैंने एक्सप्लिसिटली इसको किया है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइपिंग। मतलब कोलन के बाद हम क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग ही है,
तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप असाइनमेंट। सो अब देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप असाइनमेंट क्या होता है। इम्प्लिसिट मीन्स टाइप स्क्रिप्ट विल गेस्ड टाइप, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको बताया ही नहीं है टाइप स्क्रिप्ट को कि ये कौन सा टाइप है, लेकिन बेस्ड ऑन द वैल्यू टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगा, गेस कर देगा कि इसका टाइप क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ गया है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग है, फर्स्ट नेम इज अ स्ट्रिंग। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप इन्फरेंस, मतलब इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप, और इसको ही हम बोलते हैं टाइप इन्फरेंस। मतलब यहाँ पे टाइप इन्फेयर कर रहा है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट इन्फेयर कर रहा है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे इंटरव्यूअर फॉलोअप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन इज़ बेटर, एक्सप्लिसिट टाइप इज़ बेटर और असाइनमेंट इज़ बेटर, इम्प्लिसिट टाइप असाइनमेंट इज़ बेटर। सो यहाँ पे दोनों भी सही है। अगर वैल्यू ऑब्वियस है तो इम्प्लिसिट टाइप यूज़ कर सकते हैं, अगर कोड और रीडेबल बनाना है तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप से, तब एक्सप्लिसिट टाइपिंग बेटर होती है। रियल प्रोजेक्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। सो यहाँ पे इंटरव्यू टिप ये रहेगी कि टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप इन्फेयर करता है, लेकिन इन्फरेंस सिर्फ तब तक होती है जब तक वैल्यू क्लियर हो। इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस पैरामीटर में जनरली एक्सप्लिसिट टाइपिंग यूज़ की जाती है। सो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, व्हाट इज़ टाइप स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। अब आप लोगों को डेटा टाइप्स पता ही होंगे, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग तो जावास्क्रिप्ट करके आए होंगे, क्योंकि इट इज़ अ एडवांस वर्जन ऑफ अ टाइप स्क्रिप्ट। और अगर टाइप स्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो इट इज़ मस्ट नेसेसरी कि आपको जावास्क्रिप्ट पता हो, क्योंकि 80% आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए, तभी आप टाइप स्क्रिप्ट सीख सकते हो। और डेटा टाइप्स इज अ कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में ही है, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, ये सारे जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स है। वही डेटा टाइप्स इधर है, लेकिन कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स भी इसमें आए हुए हैं, जैसे कि एनी है, उसके बाद में टपल्स, इनम्स, इन न्यू डेटा टाइप्स इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के सारे डेटा टाइप सपोर्ट करता है और कुछ एडिशनल फीचर भी प्रोवाइड करता है। सो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाले डेटा टाइप्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, एनी, अननोन, वॉइड, नेवर, ऑब्जेक्ट, एरे, टपल्स एंड इनम्स। सो मैं सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे, जैसे भी हमने लास्ट एग्जांपल में ही देखा था कि लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू अंजुम, तो ये हो गया स्ट्रिंग। यहाँ पे अगर कोलन नंबर लिख देते हम तो ये, और नंबर वैल्यू असाइन करते, जैसे कि हमने फर्स्ट इसमें दिया था, यहाँ पे कोलन नंबर इज इक्वल टू 25, ये हो गया फर्स्ट वाला जो सॉरी नंबर टाइप डेटा टाइप। तो ऐसे ही हम नल, अनडिफाइंड, एनी, ऐसे हम करते हैं। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम, जैसे डिफरेंस बिटवीन एनी, अननोन एंड नेवर, ये 3 नए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी तो सारे जावास्क्रिप्ट के हैं, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। द टाइप ऑफ एनी इज यूज टू असाइन द एनी टाइप ऑफ अ वेरिएबल। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इट विल नॉट गिव एरर इवन इफ यू रीअसाइन द अनदर टाइप। मतलब अगर एनी टाइप में हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो यह मैंने एग्जाम्पल देख के मेंशन किया है, लेट एक्स कोलन एनी इज इक्वल टू 10, और मैंने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हेलो लिखा है। तो एनी मतलब हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, एनी मतलब नंबर भी डाल सकते हैं। पहले ये नंबर था, फिर उसका हमने बाद में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट ने कोई भी एरर नहीं दी। तो चलो देखते हैं टाइप अननोन क्या है। तो द टाइप अननोन इज अ बेटर देन एनी टाइप बिकॉज इट रिक्वायर्स अस चेकिंग द टाइप बिफोर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन अ वैल्यू। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वाई, लेट वाई इज इक्वल टू अननोन टाइप हमने इसको दे दिया, और यहाँ पे जब हमको उसकी वैल्यू यूज़ करनी है उसके पहले हमको उसका टाइप डिफाइन करना ज़रूरी होता है। तो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि मतलब दोनों में से कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे अवॉइड यूजिंग एनी व्हेन एवर पॉसिबल, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की एनी जो है टाइप स्क्रिप्ट की सेफ्टी को रिमूव कर देता है। अननोन भी सिमिलर लगता है, लेकिन अननोन इज़ अ सेफर वर्जन है। उसके बारे में मतलब लाइक डिटेल में हम इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पे। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेवर। So type never represent the value that never occurs. It is typically used for the return statement of a function that doesn't return properly like below. तो यहाँ पे हम जो never है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो याद रखना विच टाइप शुड बी अवॉइडेड। अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तो आंसर है कि एनी,
और अगर पूछे विच इज़ अ सेफर अल्टरनेटिव तो आपको आंसर देना है अननोन। सो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। हाउ डू यू गिव द टाइप ऑफ एरेज। ओके, सो एरे कंसेप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टाइपस्क्रिप्ट एरे के अंदर किस टाइप का डेटा होगा ये भी डिफाइन हम कर देते हैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में। तो लेट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट नंबर कोलन नंबर, और यहाँ पे हमने एरे का फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब ये क्या है कि ये एक एरे है, इज इक्वल टू 10 20 30 40। तो ये जो है नंबर टाइप का है, इस वजह से हमने इसको नंबर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि नंबर डॉट पुश 50, ऑब्वियसली 50 इज़ ए नंबर, और नंबर को हम नंबर वाले एरे में पुश कर रहे हैं तो ये वैलिड है और ये एरर नहीं देगा। लेकिन अगर नंबर डॉट पुश में हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग नंबर नहीं है, तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे। और अनदर सिंटैक्स जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट नंबर एरे, और इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमने बताया है कि इस एरे का टाइप इज़ अ नंबर। ठीक है, तो ये दोनों सिंटैक्स बिल्कुल ही सेम है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रियल प्रोजेक्ट में जनरली पहला सिंटैक्स यूज़ ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटरव्यू फॉलोअप क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन एन एरे कंटेन मल्टीपल डेटा टाइप। तो इसका आंसर है यस, लेकिन उसके लिए यूनियन टाइप यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम किसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि यूनियन टाइप कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप एरे में स्ट्रिंग और नंबर दोनों आ सकते हैं। ये फीचर जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा टाइप सेफ है। सो इसमें हम ये भी देख लेंगे, वी कैन आल्सो यूज़ रीड ओनली कीवर्ड विच प्रिवेंट द एरे बिन चेंज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रीड ओनली यूज़ किया है। तो रीड ओनली स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम्स डॉट पुश जैक। अभी जैक इज़ अ स्ट्रिंग, आप बोलेंगे जैक भी तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे इसका टाइप भी तो स्ट्रिंग है, फिर हम यहाँ पे पुश क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिस इज़ ए रीड ओनली एरे, और रीड ओनली एरे के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुश नहीं कर सकते, क्योंकि पुश एग्जिस्ट ही नहीं करता है रीड ओनली स्ट्रिंग पे। सो ये भी एक पॉइंट है कि ये भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ टाइप इन्फेरेंस। मैंने ऑलरेडी टाइप इन्फेरेंस एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और टाइप इन्फेरेंस एरे में कैसे होता है ये हम देख लेंगे। तो ये कंसेप्ट बिगिनर को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये सबसे सिंपल और सबसे इजी क्वेश्चन है। टाइप इन्फेरेंस का मतलब है टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वेरिएबल का टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है, मतलब उसको पता चलता है कि वो वेरिएबल कौन से टाइप का है। टाइपस्क्रिप्ट मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देती हूँ, लेट सिटी इज इक्वल टू पुणे। अब ये जो पुणे है देख के समझ में आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रिंग, नंबर तो नहीं है, स्ट्रिंग है। मतलब यहाँ पे उसको टाइपस्क्रिप्ट क्या पता कर लेगा कि सिटी हमेशा स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ठीक है, अगर मैं लिख दूँ सिटी इज इक्वल टू मुंबई, तो मुंबई क्या हो गया, मुंबई इज अ स्ट्रिंग। तो ई सिटी उसको पता है सिटी स्ट्रिंग में होने चाहिए, तो ये भी वैलिड है, पुणे मुंबई भी वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट हमने स्ट्रिंग दिया इस वजह से सेकंड भी स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अब मैं दे दूँ सिटी इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, दिस इज़ इनवैलिड, क्योंकि सिटी तो स्ट्रिंग में होना चाहिए। ये तो उसको पता है ना, टाइपस्क्रिप्ट ने तो ऑटोमेटिकली सिटी को स्ट्रिंग मान लिया है, क्योंकि हमने पहले उसको स्ट्रिंग में लिखा था। इस वजह से सिटी इज इक्वल टू 100 एरर आ जाएगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट ने पहले ही डिसाइड कर चुका है कि सिटी स्ट्रिंग है। इसी प्रोसेस को हम टाइप इन्फरेंस कहते हैं, और इसी फीचर के वजह से हमें बार बार टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोड भी क्लीन दिखता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में किसी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, टीचर ने देखा कि उसका क्लास 10th है। अब हर बार रजिस्टर में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्टूडेंट 10th क्लास का है, टीचर ऑलरेडी समझ चुकी है। वैसे ही टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप्स इन्फेयर कर लेता है। तो यहाँ पे उसको पता चल गया कि भाई दिस इज अ स्ट्रिंग, तो बार बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं, दिस इज स्ट्रिंग दिस इज स्ट्रिंग दिस इज स्ट्रिंग, उसको पता चल गया स्ट्रिंग है, तो वो उसको स्ट्रिंग ही मानेगा। तुम बोलोगे नंबर, तो वो बोलेगा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, सेम इफ़ यू डोंट गिव एनी टाइप टू द, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, और नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया, और उसके अंदर हमने एरे दिया है, नंबर टाइप का ही एरे है। तो यहाँ पे हमने बताया नहीं है कि ये एरे कौन सा है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली इन्फेयर कर लिया है कि दिस इज़ ए टाइप नंबर, और अगर मैं इसमें वैलिड मतलब कोई भी नंबर पुश करूँगी तो ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई भी स्ट्रिंग या बुलियन वगैरह पुश करने की कोशिश करूँगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट ने इसको इन्फेयर कर लिया है, इसकी वैल्यू नंबर ही है।
सो ये हो गए 5 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम 5 ही क्वेश्चन कवर करने वाले थे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक द video, subscribe the channel and share it with your friends who are preparing for the interview. Let me know in the comment if you want the next questions to cover. So thanks for watching, and I will see you in the next video. Happy learning. Thank you guys.